हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज के क्लास में हम बात करेंगे एक प्रैक्टिस सेट क्विक रिवीजन को लेकर। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट आंसर पर चर्चा करेंगे दोस्तों, क्वेश्चंस आंसर। तो बहुत बेसिक से क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन बहुत जल्दी इनको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस जो बहुत आसान होते हैं उनमें समय जो है ज़्यादा यूज़ ना किया जाए। तो इसके लिए यहाँ पर एक क्विक रिविज़न आपको देखने को मिल रहा है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की लगातार क्लासेज आपको हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलती रहेंगी। तो जिन अभ्यर्थियों ने अभी हमारे प्रैक्टिस सेट की क्लास ज्वाइन नहीं की है दोस्तों, वो आप प्रैक्टिस सेट की क्लास ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि हम अच्छे खासे प्रैक्टिस सेट्स आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, काल विभाजन और नामकरण करने वाला पहला लेखक कौन था? तो दोस्तों, इसका जो क्रेडिट जाता है सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन को जाता है। किसको? जॉर्ज ग्रियर्सन, जिन्होंने काल विभाजन और नामकरण करने का पहला कार्य किया था, वो हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला प्रश्न है, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? तो हिंदी के अंतर्गत जो आदि कवि के तौर पर जाना जाता है दोस्तों, किसको जाना जाता है? ये जाना जाता है स्वयंभू को। ठीक है। अगला है, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो हिंदी के अंतर्गत जो प्रथम उपन्यास है वो है परीक्षा गुरु, जो श्रीनिवास दास के द्वारा यहाँ पर दिया गया है। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु के नाम से जाना जाता है, और इसको श्रीनिवास दास इसके लेखक रहे हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अपभ्रंश के प्रथम ऐतिहासिक व्याकरण किसका है? तो अपभ्रंश का प्रथम ऐतिहासिक व्याकरण जो है दोस्तों, वो है हेमचंद का। ठीक है, हेमचंद्र। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें हम सारे प्रथम कौन क्या है हिंदी के अंतर्गत, उसी पर चर्चा करने वाले हैं। अगला है, हिंदी के प्रथम कवि कौन हैं? तो हिंदी के प्रथम कवि सरहपा हैं, जो 9वीं सदी के माने जाते हैं। अगला है दोस्तों, हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी है? तो हिंदी साहित्य की प्रथम रचना है दोस्तों पृथ्वीराज रासो, और इसके लेखक जो हैं चंद बरदाई हैं। ठीक है, चंद बरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो, जो हिंदी साहित्य की प्रथम रचना के तौर पे जानी जाती है। अगला है, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो प्रथम का महाकाव्य है दोस्तों, वह है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो दोस्तों हिंदी साहित्य के प्रथम महाकाव्य के तौर पर जाना जाता है। अगला है, हिंदी काव्य में प्रथम 12 मासा वर्णन किसके द्वारा किया गया है? तो हिंदी काव्य में जो प्रथम 12 मासा वर्णन किया गया है, वो किया गया है विसल देव रासो के द्वारा। किसके द्वारा? विसल देव रासो के द्वारा। अगला है, अवहट्ट का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो अवहट्ट का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था दोस्तों, किसके द्वारा किया गया था? विद्यापति ने अपनी कीर्तिलता के अंतर्गत अवहट्ट का प्रथम प्रयोग किया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, हिंदी के सर्वप्रथम गीतकार कौन हैं? तो हिंदी के अंतर्गत जो सर्वप्रथम गीतकार हैं दोस्तों, वह हैं विद्यापति। कौन है? विद्यापति को हिंदी का सर्वप्रथम गीतकार के तौर पे जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी में सर्वप्रथम मुकरियों की शुरुआत किसने की थी? तो हिंदी के अंतर्गत जो सर्वप्रथम मुकरियों की शुरुआत की थी दोस्तों, वो की गई थी अमीर खुसरो के द्वारा। किसके द्वारा? अमीर खुसरो ने हिंदी में सर्वप्रथम मुकरियों की शुरुआत की थी। अगला है, भक्ति के प्रवर्तक कौन हैं? तो भक्ति के प्रवर्तक के तौर पर किनको जाना जाता है? भक्ति के प्रवर्तक रामानुजाचार्य माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? रामानुजाचार्य। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी के प्रथम सूफी कवि, हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन हैं? असायद। कौन है? असायद। ठीक है। अगला है, हिंदी का प्रथम वक्रोक्त कथात्मक महाकाव्य कौन सा है? तो हिंदी का जो प्रथम वक्रोक्त कथात्मक महाकाव्य है वो है पद्मावत। कौन सा है दोस्तों? पद्मावत। ये हिंदी का प्रथम वक्रोक्ति जो कथात्मक महाकाव्य के तौर पर जाना जाता है, पद्मावत। अगला है, सूफी प्रेमाख्यान का प्रथम काव्य कौन सा है? सूफी प्रेमाख्यान का जो प्रथम काव्य है दोस्तों, वह है हंसावली। ठीक है, असायत के तौर पर हंसावली। अगला है, हिंदी की आदि कवयित्री के तौर पर किन्हें माना जाता है? तो हिंदी की आदि कवयित्री दोस्तों वह हैं मीराबाई। कौन है? मीराबाई हिंदी की प्रथम आदि कवयित्री के तौर पे जानी जाती है। अगला है, कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य कौन सा है? तो कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य दोस्तों वह है सूरसागर। सूरसागर किसने लिखा था? ये सूरदास के द्वारा लिखा गया था। हिंदी भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य सूरसागर है, जो सूरदास के द्वारा लिखा गया था। अगला है, राम भक्ति का सबसे प्रसिद्ध काव्य कौन सा है? तो राम भक्ति का सबसे प्रसिद्ध काव्य अगर हम कहें तो रामचरितमानस है दोस्तों, और इसकी रचना किसने की थी? ये की गई थी तुलसीदास के द्वारा।
अगला प्रश्न है हिंदी में प्रथम रिपोर्टाज कौन सा है। तो हिंदी में प्रथम रिपोर्टाज है दोस्तों वह है लक्ष्मीपुरा, और ये 1938 में शिवदान सिंह चौहान के द्वारा ये लिखा गया था। अगला है भक्ति काल को काव्य का स्वर्ण युग घोषित करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है। तो भक्ति काल को काव्य का स्वर्ण युग घोषित करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है। ये है दोस्तों जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को काव्य का स्वर्ण युग घोषित किया था। अगला है सर्वप्रथम सतसई परंपरा का आरंभ किसने किया था। तो सबसे पहले सतसई परंपरा का जो आरंभ किया था दोस्तों तुलसी सतसई थी, और इसमें जो है कृपा राम की हित तरंगिणी को मानते हैं अधिकांश लोग सर्वप्रथम सतसई परंपरा का जो आरंभ है वो तुलसी सतसई को मानते हैं, और अधिकांश जो है कृपा राम को ही हित तरंगिणी, उनके हित तरंगिणी के को ही जो है प्रथम सतसई मानते हैं। अगला है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। तो खड़ी बोली के अंतर्गत जो प्रथम महाकाव्य है दोस्तों है प्रिय प्रवास, और ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा लिखा गया है। अगला है दोस्तों रीति काव्य का सर्वप्रथम ग्रंथ कौन सा है। तो रीति काव्य के अंतर्गत जो सर्वप्रथम ग्रंथ है वह है हित तरंगिणी। हित तरंगिणी किसने लिखी थी, ये लिखी थी दोस्तों कृपा राम के द्वारा लिखी गई थी। अगला है खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदवादी कवि कौन हैं। तो खड़ी बोली के अंतर्गत जो प्रथम स्वच्छंदवादी कवि हैं वह हैं श्रीधर पाठक। कौन है, श्रीधर पाठक, जिनको खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदवादी कवि के तौर पर जाना जाता है। अगला प्रश्न है गीति काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो गीति काव्य शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था वो लोचन प्रसाद पांडे ने अपने कुसुमन माला की भूमिका में इन्होंने अपना गीति काव्य का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। नेक्स्ट है छायावाद की प्रथम कृति कौन सी है। छायावाद के अंतर्गत जो प्रथम कृति है दोस्तों वह झरना है, और ये 1918 में ये प्रसाद की रचना है। 1918 में आई थी छायावाद की प्रथम कृति। तो इसकी डेट भी आप जरूर याद रखेंगे, सन जो है 1918। अगला है शुक्ल के अनुसार छायावाद का प्रथम प्रतिनिधि कवि कौन है। तो छायावाद का जो प्रथम प्रतिनिधि कवि है वो सुमित्रानंद पंत हैं। ये शुक्ल जो है युग के अनुसार है, शुक्लानुसार। ठीक है दोस्तों। अगला है मुक्त छंद का प्रथम प्रयोग किसने किया था। तो मुक्तक छंद जो है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, किया था निराला ने। और कौन सी रचना में, जूही की कली। जूही की कली नामक जो रचना है उसमें सर्वप्रथम इन्होंने मुक्तक छंद का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था। तो प्रयोगवाद शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था दोस्तों वो किया था नंद दुलारे वाजपेयी ने। किसने किया था, नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है नई कविता नाम किसने दिया था। नई कविता नाम जो दिया गया था दोस्तों वो दिया गया था अज्ञेय के द्वारा। अगला है अज्ञेय की प्रथम काव्य कृति कौन सी है। तो अज्ञेय की जो प्रथम काव्य कृति है दोस्तों भग्नदूत 1933 में इनके द्वारा रचित है। अगला है प्रेमचंद्र का प्रथम उपन्यास कौन सा है। तो प्रेमचंद्र का जो प्रथम उपन्यास है दोस्तों वह है प्रेमा, अर्थात दो सखियों का विवाह 1907 में। हम खुरमा और वो हम सवाब का हिंदी रूपांतरण ये किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास कौन सा है। तो जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास है परख, जो 1929 में इन्होंने रचा था। अगला है इलाचंद जोशी का प्रथम उपन्यास कौन सा है। तो इलाचंद जोशी का जो प्रथम उपन्यास है वह है घृणामयी 1929 में। कब आया था, 1929 में। अगला प्रश्न है दोस्तों भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास कौन सा है। तो भगवती चरण वर्मा का जो प्रथम उपन्यास है वह है चित्रालेख। ये 1934 में इनके द्वारा लिखा गया था। अगला है अज्ञेय का प्रथम उपन्यास कौन सा है। तो अज्ञेय ने जो प्रथम उपन्यास दिया था वो शेखर एक जीवनी के तौर पर दिया था, और ये 1941 में ये उपन्यास लिखा गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों अज्ञेय का प्रथम उपन्यास शेखर एक जीवनी के तौर पे है। अगला है रेणु का प्रथम उपन्यास। तो रेणु का प्रथम उपन्यास कौन सा है, मैला आंचल। ठीक है, मैला आंचल है 1954 में इन्होंने इसको रचा था। अगला है निर्मल वर्मा का प्रथम उपन्यास कौन सा है। तो निर्मल वर्मा का प्रथम उपन्यास है वेदन 1964 में इसको लिखा गया था। अगला प्रश्न है हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी है। तो इनकी प्रथम मौलिक कहानी है इंदुमती। ये किशोरी लाल वर्मा की है, हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी के तौर पर जाना जाता है, और इंदुमती है ये रचना, और ये किशोरी लाल की रचना है। अगला है हिंदी के प्रथम कहानी लेखिका कौन है। तो हिंदी की जो प्रथम कहानी लेखिका हैं दोस्तों बंग महिला हैं राजेंद्र बाला घोष। इनकी कहानी
बंग महिला कहानी है और दुलाई वाली। ठीक है दोस्तों। अगला है प्रसाद की प्रथम कहानी कौन सी है, तो जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी है ग्राम नाम से उनकी है और ये 1911 में इंदु पत्रिका से ली गई है। अगला है प्रेमचंद की प्रथम कहानी कौन सी है, तो प्रेमचंद की जो प्रथम कहानी है दोस्तों वो है पंच परमेश्वर और ये 1916 में ये कहानी लिखी गई है। तो दोस्तों ये थी हमारी यहाँ आज की क्लास। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको इसी प्रकार की लगातार क्लासेज हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलती रहेंगी। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट। साथ ही जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक हमारे चैनल की मेंबरशिप नहीं ली है वो चैनल की मेंबरशिप ज़रूर ले लें दोस्तों, क्योंकि हम आपको अंतिम क्लास जो है अंतिम आपके एग्ज़ाम तक इसी प्रकार से आपकी हेल्प करेंगे, आपको क्लास प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।